हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर ए में हो सकती है, बी, सी, डी या फिर नो एरर। अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आप किस पर टिक करेंगे? आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ई पर। तो गाइस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना शुरू करते हैं। गाइस किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच लगानी होती है एग्जाम में क्वेश्चन को करते वक्त, ठीक है। तो सेंटेंस जरा पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, ही नोज, वह जानता है। ही नोज, वह जानता है। अब देखो आगे इसने बोला है कि भैया ही जो आपका सब्जेक्ट है, ही जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है गाइस? वो है आपका सिंगुलर। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी कारण से जो आपकी वर्ब होगी वो वर्ब भी कैसी होगी? वो वर्ब भी होगी आपकी सिंगुलर। तो सेंटेंस जाएगा, ही नोज, वह जानता है, इट, इसे वो जानता है, वेल, अच्छे तरीके से, दैट, कि हिज सक्सेस इन लाइफ, कि जो उसकी सक्सेस है जिंदगी में, डिपेंड्स, वो निर्भर करती है, ठीक है। मतलब उसकी सफलता निर्भर करती है। अब गाइस यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? अब फिलहाल आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस आप लोग जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है कि जो उसकी सफलता है वो निर्भर करती है। तो गाइस निर्भर करती है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सफलता, क्योंकि सफलता निर्भर करती है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसी कारण से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया गया? एस या ईएस लगा दिया गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने पर वर्ब बन जाती है सिंगुलर। जैसे गो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्लूरल, और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे तो वो वर्ब बन जाएगी आप लोगों की सिंगुलर। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो यहां तक तो ठीक जा रहा है। डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस, वो मेरी सलाह पर निर्भर नहीं करती है, बट लेकिन ऑन समबडी एल्स, वो किसी और की सलाह पर निर्भर करती है। ही नोज इट वेल, वो इसको अच्छी तरीके से जानता है, दैट, कि जो उसकी सफलता है वो मेरी सलाह पर निर्भर नहीं करती, वो किसी और की सलाह पर निर्भर करती है। तो गाइस जरा देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है अपोस्ट्रोफी एस से। अब देखिए कैसे करना था। सेंटेंस है आपका somebody, सेंटेंस नहीं एक वर्ड है आपका somebody। अगर मैं somebody में अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहूं तो मैं बेशक लगा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो somebody में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने somebody के साथ में यूज कर दिया, अगर मैंने somebody के साथ में यूज कर दिया else का, ठीक है, तो अब आपको जो अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा वो somebody में नहीं else में लगाना होगा। तो अब जो आपको काम करना होगा वो कुछ इस तरीके से करना होगा, somebody else's। अगर आपने इस तरीके से काम कर दिया, ठीक है, somebody में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया एल्स होने के बावजूद भी, तो वो चीज क्या मानी जाएगी? गलत मानी जाएगी। इसीलिए गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी गलती है वो गलती आपकी इस पोर्शन में है, पोर्शन नंबर डी में। क्योंकि डी में आपको यहाँ पर क्या करना था? somebody's else में ना करके आपको यूज करना था गाइस यहाँ पर somebody और उसके बाद else's, इस तरीके से आपको यूज करना था। तो आपकी जो गलती जाएगी इस क्वेश्चन में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।